नमस्कार दोस्तों, पढ़ छत्तीसगढ़ चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने देखा था छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उसे देखिए, फिर यह वीडियो पे आए। तो चलिए आज देखते हैं हम छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी। देखिए, सभी जानते हैं छत्तीसगढ़ के निवासी कि छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी जो है वह है पहाड़ी मैना। छत्तीसगढ़ का जो राजकीय पक्षी है वह क्या है? पहाड़ी मैना, या इसे हिल मैना भी कहते हैं इंग्लिश में, हिल मैना, या इसे बस्तरिया मैना भी कहते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ इसका एक अन्य नाम भी है जिसे कहते हैं सारिका। क्या कहते हैं? सारिका। तो पहला पॉइंट ये है कि छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी है पहाड़ी मैना, जिसे हिल मैना भी कहते हैं और बस्तर मैना के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसे सारिका के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। देखिए, दूसरा बात यह है कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। परीक्षा में ये प्रश्न काफ़ी बार पूछ चुका है कि पहाड़ी मैना का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो पहाड़ी मैना का वैज्ञानिक नाम है ग्रैकुला रिलीजियोसा पेनिनसुलेरिस। ठीक है। जो स्पेलिंग है यही मान्य स्पेलिंग है इसका, और ये परीक्षा में पूछता भी है या इंटरव्यू में ज़रूर से पूछता है कि छत्तीसगढ़ का वैज्ञानिक राजकीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम बताइए। स्पेलिंग सहित भी एग्जाम में पूछ सकता है, तो याद रखेंगे ग्रैकुला रिलीजियोसा पेनिनसुलेरिस। ठीक है। देखिए, ये जो पक्षी होता है वह सर्वहारी होता है। सर्वाहारी अर्थात वेजिटेरियन भी है, नॉन वेजिटेरियन भी है। कहने का मतलब है कि मांस, कीड़े मकोड़े, ठीक है, कीड़े मकोड़े और अन्य अनाज भी ये पक्षी खाता है। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसका जो शरीर होता है ना, इसका जो शरीर होता है वह चमकीला होता है, मतलब बहुत शाइन करता है। ठीक है, शाइन करता है। एक काम करते हैं, एक मिनट इमेज ले आते हैं इसका। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि किस प्रकार पहाड़ी मैना दिखाई देती है। देखिए, अलग से दिख रहा है, यहाँ पे शाइनिंग दिख रहा है इसका पंख में, इसलिए इसका शरीर जो है बहुत शाइनिंग होता है। ठीक है, आप देख लीजिए, ये जो एरिया है पक्षी पंख दिख रहा है इसका, बहुत ही शाइनिंग मटेरियल है इसका। ठीक, इसके साथ ही साथ इसका जो आपका जो रंग होता है काला होता है। रंग देख सकते हैं आप, काला है इसका। ठीक, रंग काला है, लेकिन इसमें 3-4 चीज़ें देखने वाली बात है। इसकी पहचान देखिए, पहले तो इसका पहचान देख लीजिए। इसका चोंच जो दिख रहा है देखिए गुलाबी है, तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि इसका चोंच क्या है? गुलाबी है। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न करता है पहचान कैसे करेंगे, आप पूछ सकते हैं। तो इसका जो चोंच है वो गुलाबी कलर का होता है। गर्दन जो दिख रहा है आपका, ये कौन से कलर का है? पीले कलर का। मतलब इसका जो गर्दन है, गर्दन या आप बोल सकते हो कंठ, ये पीले कलर का है। अब ये देखिए, इसका जो पाँव दिख रहा है, पैर जो है इसका, ये भी किस कलर का है? पीले कलर का है। ठीक है। और एक बात देखिए, यहाँ पे जो पंख का जो छोर है, पंख का जो छोर है वह कौन से कलर का है? सफ़ेद कलर का है। तो ये जो इसकी पहचान है उसको आपको याद रखना है कि पहाड़ी मैना कैसे दिखाई देती है? चमकीले कलर की, काले रंग के चमकीले कलर की दिखाई देती है। चोंच जो होता है इसका गुलाबी कलर का होता है। गर्दन जो होता है इसका पीले कलर का होता है, और पाँव का जो एरिया होता है नीचे वाला, ये भी पीले रंग का होता है। पंख के अंत में या पंख के छोर में सफ़ेद रंग होता है। ये इसकी मुख्य पहचान है। ठीक, अगला है कि पहाड़ी मैना का
लंबाई देख लेते हैं, इसकी लंबाई कितनी होती है। पहाड़ी मैना का जो लंबाई है वह कितना होता है, लंबाई तकरीबन 1 फीट के आसपास होता है, अप्रॉक्सीमेटली एवरेज लेंथ इसका 1 फीट होता है। इसका वजन देख सकते हैं, इसका जो वजन होता है 100 से लगभग 200 से लगभग 250 ग्राम के आसपास इसका कुल वजन होता है, 200-250 ग्राम। ठीक, और इसको ये कहाँ पाई जाती है, तो घने जंगलों में पाई जाती है, घने जंगल में। ठीक है, घने जंगल में पाया जाएगा, बस्तर के जंगल में पाया जाता है। ठीक, बस्तर में भी हुई कहाँ, कांगेर घाटी में। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में इसका संरक्षण भी किया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि तस्करी के कारण ये विलुप्ति के कगार पर है ना। एक तो तस्करी है और दूसरा कारण क्या है, आपका जंगल की कटाई, जंगलों की क्या हो रही, कटाई हो रही है। इस वजह से, ये दो प्रमुख कारण की वजह से जो पहाड़ी मैना है वह आपका संकट में है, संकटग्रस्त जीव है ये, संकटग्रस्त जीव। ठीक है, ठीक, ये बात याद रखना है। एक बात और याद रखना है इसके लिए कि इसकी एक खासियत है कि ये इंसानों की तरह क्या करती है, इंसानों की तरह हूबहू, मतलब इंसानों की आवाज़ की हूबहू नकल कर लेती है। ये सबसे बेस्ट क्वालिटी है इस पहाड़ी मैने की, ये इंसानों की तरह हूबहू नकल कर लेता है। ठीक है, इसकी आवाज़। इसका बसेरा हम लोग देख लिए कि घने जंगल में होता है इसका बसेरा। ठीक, घने, और ये देखिए अंडे कब देती हैं, अंडे देती है मार्च अप्रैल में, और बच्चों का जन्म जो होता है वह होता है मई जून में। ठीक, इसको भी याद रख लीजिएगा कि अंडे देने का समय है मार्च अप्रैल में, और बच्चों का जन्म मई जून में होता है मुख्य रूप से। और राज्य शासन के द्वारा सन 2001 में इसे राजकीय पक्षी घोषित किया गया था, राज्य शासन द्वारा। ठीक है, राज्य शासन 2001 में राजकीय पक्षी घोषित। ठीक है, तो देखते हैं एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के राजकीय पक्षी को। छत्तीसगढ़ की जो राजकीय पक्षी है उसका नाम है पहाड़ी मैना, या इसी को बोलते हैं क्या हम लोग, हिल मैना। ठीक है, या इसका अन्य नाम क्या है, सारिका भी कहा जाता है। ठीक, इसका वैज्ञानिक नाम, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ग्रैकुला रिलिजियोसा पेनिनसुलेरिस। सर्वाहारी पक्षी है ये, मांस, कीड़े मकोड़े, अनाज, अन्य चीज़ें खाते हैं। इसकी पहचान होती है, देखिए इसका शरीर जो बता दिया हूँ, चमकीले रंग का होता है, काले रंग का होता है, काले चमकीले रंग का होता है। ठीक, पैर जो होता है, ये जो पैर है यहाँ पे नारंगी रंग का होता है ये पैर। ठीक है, साथ ही साथ जो पैर का एंड पॉइंट है ये पीले रंग का होता है। गर्दन भी इसका पीले रंग का होता है। चोंच जो है वो गुलाबी रंग का होता है। ठीक है, और जो पंख का छोर होता है वह जो आपका होता है वह सफ़ेद रंग का होता है। ठीक है, उसके बाद देखें कि इसकी जो लंबाई होती है, इसकी जो लंबाई तकरीबन 1 फीट की लंबाई है, वज़न 200 से 250 ग्राम। ठीक है, वज़न कितना है इसका, 200 से 250 ग्राम होता है। घने जंगलों में पाया जाता है। बस्तर के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में इसका संरक्षण किया जा रहा है। ये अपने संकटग्रस्त जीव है। ठीक है, विलुप्ति के कगार पे है क्योंकि बहुत ज़्यादा इसकी तस्करी हुई है। साथ ही साथ जंगलों की कटाई भी एक प्रमुख कारण है इसके विलुप्तिकरण का। इसकी खासियत बात यह है कि इंसानों की तरह हूबहू उनकी आवाज़ निकाल लेती है, नकल कर लेती है, कॉपी करती है। ये पक्षी अंडे कब देता है, मार्च अप्रैल में, और बच्चों का जन्म होता है मई जून में। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा सन 2001 में इसे राजकीय पक्षी घोषित किया गया है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ का जो राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना, उससे संबंधित जो भी तथ्य थे मैं आपको बता दिया हूँ, और आप लोगों को ये शायद वीडियो पसंद भी आया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए जल्द से जल्द नया कंटेंट लेके आऊँ।